बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं मैं अपनी दुकान के अंदर बैठ के व्लॉग ये बना रहा हूँ, क्योंकि कारोबार तो है नहीं, आपको पता है, वेले बैठे हुए हैं। चलो बैठ के व्लॉग तो बनाइए। वैसे ताड़ कह रहे थे जनाब 1 साल हो गया, ये नवाज शरीफ का विज़न है, मुल्क तरक्की कर रहा है, साल हो गया, मैशत बहुत ज़्यादा चल रही है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ताड़ ये बात कर रहा था। ये ताड़ वो है जो कौंसल की सीट नहीं लड़ सकता। कौंसल की सीट तो बड़ी दूर की गल है। ये वैसे उठ इनू मेरे ख्याल इनू घर वाले भी अपने वोट इनू ना पाने इस बंदे नू, ये बात कर रहा था। फिर साथ में वो अपने सिपा सलार जो आसम मनीर साहब है उसको साथ मिलाकर बात करते हैं। वो उसको साथ पता है ये क्यों मिलाते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है उसका नाम क्यों साथ में लेते हैं। अगर उसका नहीं लेंगे तो ये ताड़ रहेंगे जिनको प्रोटोकॉल मिला हुआ है। ये सारा कुछ इस टाइम जो 47 वाली हुकूमत जो बनी हुई है, आपको पता है उसका साथ नाम लेना ज़रूरी है, उसके बगैर वरना आपको पता है ये चल नहीं सकते। इनका जो चूर्ण है ना, झूठ वाला चूर्ण बिक नहीं सकता जब तक उसका नाम नहीं लेंगे। अच्छा, दूसरी बात पे आ जाते हैं। अहमद दुरानी के जो 2 भाई जनाब 25 दिन से गैप किए हुए थे, आपको पता है, जो उठाकर लेकर जाते हैं वो जनाब उन लोगों ने जनाब रात को छोड़ देता है, 5 दिन बाद छोड़ते हैं। उनकी माँ अदालत भी आपको पता है धक्के खा रही थी। 70-72 साल अम्मा की उम्र हैगी सी, उनके जवान बच्चों को उठाया गया गैप विचों। कोई बिल्ली के बच्चे नहीं सन या कोई भेड़ बकरियां नहीं सन, इंसान के बच्चा सी। 25 दिन बाद जनाब पूरे मुल्क के पूरी दुनिया से शोर पिया है सी। रात जनाब बाजियाब हुए ने। और झूठ को आपको पता है, एक झूठ को दबाने के लिए 100 झूठ मारे जाते हैं, लेकिन झूठ नहीं छुपता। आखिर जनाब कच्चे के इलाके जनाब हमने उधर ऑपरेशन किया है, उधर जा रहे थे, जब हमारी उनके साथ फायरिंग हुई है, आमने सामने फायरिंग हुई है। 2 दहशतगर्द जो कच्चे के डाकू थे वो ज़ख्मी हुए हैं, वो छोड़ के चले गए हैं, भाग गए। उधर हमने देखा तो जनाब ये 2 लोग उधर पड़े हुए थे। ठीक हो गया जी, समझ लग गई। ये वही वाली कहानी है जो आपको पता है, नईम पचौता को जब गैप किया था, जब उनको छोड़ा था, तो वो भी ऐसी कुछ इसी के साथ मिलती जुलती कहानी थी। वो भी ये जो पूरी कौम को ये जो चूर्ण बेचते हैं ना, पूरी कौम देख रही है मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। मुल्क के अंदर कारोबार है नहीं, हर बंदा परेशान है, हर बंदा आवाज़ार है। इस बच्चे किराए के घर कहाँ से किराए बिल दें, किराए दें, दुकानें किराए पे, क्या करे बंदा क्या ना करे, और वेले बैठे, कारोबार है नहीं। आज जनाब 20 तारीख है, 4था महीना 2025। मेरे 4 बजने वाले हैं दोपहर के, शाम के 4 बजने वाले हैं। कोई कारोबार नहीं, इतवार का दिन है, क्योंकि आपको पता है कि हालात नहीं गए। इधर से जनाब अहमद दुरानी के 2 भाई जनाब भाई छोड़े गए हैं, और उधर से जनाब जो है सदाम PTI का जो दलेर वर्कर है, दलेर वो MNA है 45 वाला, जो हकीकी 45 वाला है, उसको जनाब रात को उठा लिया है। इन दोनों को छोड़ा है, उसको उठा लिया है। मुल्क के अंदर चल रहा है ये। वो आपको पता है, वो जो सदाम हुसैन है, वो आपको पता है दारों को अपनी आइनी हदूद याद कराता है, और वो हर जलसे जुलूस पे वो आइनी हदूद इनको याद कराता है कि आपकी ये आइनी हदूद है, आप इससे बाहर क्रॉस कर रहे हो। वो इसलिए आपको पता है इनकी आँख में खड़कता है। जब आपको पता है वो आँख में खड़केगा तो फिर जाहिर है फिर वो उठाया जाएगा। अहमद दुरानी के भाइयों को भी इसलिए उठाया गया था क्योंकि अहमद दुरानी ने आपको पता है एक स्टोरी लगाई थी, वो पूरी कौम को पता है, और जिसकी वजह से उनके भाइयों को उठाया गया था। अब वो सदाम को भी उठा लिया गया है, जो PTI के वर्कर है। वो भी आपको पता है, वो इन अदारों को अपनी आइनी हदूद बताते हैं, आपने इस आइन से इससे बाहर नहीं जाना। तो वो इसलिए आपको पता खड़कता था आँख के अंदर। जनाब रात को ये हुआ, और उसके बाद आलिया हमज़ा को जनाब पूरी रात लेकर घुमाते रहे हैं। ठीक है, अब पता नहीं केड़ी जेल के अंदर जनाब, पहले कहा था अडयाला जेल के अंदर वो जा रही हैं। फिर जब इनको खौफ हुआ, क्योंकि ये इनके पैर नहीं है ना, चोर के पैर नहीं होते, क्योंकि ये मंडेर चोर हैं। इनको पता है अगर आलिया हमज़ा गई उसके अडयाला जेल के अंदर, उधर तो फिर नारे लगेंगे इमरान खान के हक़ के अंदर। आलिया हमज़ा तो आपको पता पूरे पंजाब को उसने जगाया हुआ है, पूरा पंजाब आपको पता है इस टाइम उसके साथ खड़ा है गया। तो इसलिए आलिया हमज़ा को फिर अडयाला जेल के अंदर नहीं कीता। वो इनको पता है फैसला साजों को, इन सबको। तो ये हालात इस टाइम मुल्क के अंदर चल रहे हैं। और जो सिंध के अंदर जो जुर्लू फेरा गया है, 105 सीटर तक पोलिंग स्टेशन दी पोलिंग एजेंट दी, उस टाइम PTI आगे जा रही थी। जैसे ही रात के 10 बजे उसके बाद सारा कुछ रिजल्ट सारा कुछ चेंज कर दिता गया। जैसे 8 फरवरी को जुर्लू फेरा था पूरे पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर जो जुर्लू फेरा गया है, तो वही जनाब काम हुआ है। ठीक है, ये जरूर जब तक फिरते रहेंगे उसी तरीके जब वो
जब तक ये जुर्लू इलेक्शन वाले फिरते रहेंगे, जो ताकतवर हैं वो ताकत में रहेंगे, जब तक ये जुर्लू वाला काम ख़त्म हो जाएगा, ये इलेक्शन वाला साफ़ शफाफ इलेक्शन होने शुरू हो जाएंगे, तो ये सारे को ताकतें ख़त्म हो जाएंगी। आपको पता है आवाम जिसको वोट देगी वो आवाम का हकीकी नुमाइंदा होगा, और फिर वो आवाम की बात करेगा, वो फिर जुर्लू फेरों वालों की वो इनको फिर इनकी बात नहीं वो सुनेगा। ये तो हकीकत बात है। जो आपको पता है जो साबिक आर्मी चीफ था कमर जावेद बाजवा साहब, इमरान खान के दौर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन वो लेकर आया था। भी जैसे इंडिया के अंदर अमेरिका के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोट के ज़रिए वोट इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी वैसे वोट होंगे, वैसे डलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कोई धांधली नहीं हो सकेगी, धांधला नहीं कर सकेगा। लेकिन आपने देखा सबसे पहले आकर उस बाजवा ने और इस 47 वाली ये जो अदम एतमाद में हटाई गई थी इमरान खान की हुकूमत, सबसे पहले आके वोटिंग मशीन इन लोगों ने ख़त्म की। सब तो पहले ये काम किया था, पहली प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर जिस दिन इस पाकिस्तान के अंदर मुल्क साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो गए, उस दिन सारा माफिया ख़त्म हो जाएगा, जुर्लू फिर जाएगा सारे माफिया का। क्योंकि इलेक्शन ही तो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जुर्लू मार के रखते हैं तो सारे मामला को ये कंट्रोल रखते हैं, फिर अपनी पसंद के बंदे लाए जाते हैं, सारा कुछ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई वोटिंग मशीन वाली, तो आपको पता है फिर जुर्लू नहीं फेर सकेगा, फिर ताकतवर की ताकत ख़त्म। फिर जो करप्ट तरीके से 47 के तरीके से फिर कोई आ नहीं सकेगा, फिर इलेक्शन कमिश्नर धांधला करा नहीं सकेगा। और इस टाइम आपको पता है इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है, और सारे का सारा इलेक्शन उस आदमी ने चोरी कराया। वो जो पिंडी का कमिश्नर था जिसने बताया था 13 की 13 सीटें हमने चोरी की है, 60 70 हज़ार की लीड ना जीती जा रही थी PTI, वो हमने हरवा के हमने ये नून लीग वाले हारे लोगों को जितवाया। वो इलेक्शन कमिश्नर आज किधर है? गैब है, उसका कुछ पता नहीं है। ये है मामला। ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? ये इलेक्शन है। जब तक ये इलेक्शन वाला प्रोसीजर जो है सही साफ़ और शफाफ नहीं होएगा ना, ताकतवर अपनी ताकत दिखाता जाएगा और करप्ट लोग हमारे ऊपर हुक्मरानी करते जाएंगे। ये जेन्युइन बात है। अगर आपको किसी बात को ये मेरी बात इलेक्शन ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाली समझ आई तो कमेंट में आप लोगों ने लाजमी बताना है, और वीडियो मेरे की ज़्यादा शेयर करना है। ये सारे जो इस टाइम मुल्क के अंदर जो मामला चल रहे हैं ना, इन सारी वजह का ये सारा घुमा के आके इस जगह पे खड़ा होता है इलेक्शन। जिस दिन मुल्क के अंदर इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो गया, उस दिन सारे की ताकत ख़त्म, माफिया ख़त्म, कब्ज़ा ग्रुप ख़त्म, मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि फिर नुमाइंदे आएंगे अवामी, जिसको अवाम मंतखब करेगी, फिर वो आके अवाम के ऊपर हुक्मरानी करेंगे, और फिर वो सबको फिर बताएंगे भी आप लोग ये कैसे 2 नंबरी करते थे और कैसे आपने ये सारे मुल्क को 70 साल लेकर चला रहे थे। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर, चैनल मेरे को लाइक में सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। और इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।